अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 10 में डिपेंडेंसीज पर बात करेंगे। आपके पास तीन किस्म की डिपेंडेंसीज हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुई हैं: एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी, आइडेंटिफायर डिपेंडेंसी और रेफरेंशियल रेफरेंशियल डिपेंडेंसी। ठीक हो गया? तो ये तीनों चीज़ें सेम है। मैं इनको आपको थोड़ा इंटरनेट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी के। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा इंस्टेंस का आपको रिपीट करता हूँ। इंस्टेंस क्या चीज है, ये हम पहले इंस्टेंस पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इंस्टेंस का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये देखें, अब एंटिटी टाइप एम्प्लॉय, तो उसकी इंस्टेंस क्या होगी? शरीफ, अकमल और मैनी अदर्स। फर्नीचर की इंस्टेंस क्या है? चेयर, टेबल। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की इंस्टेंस क्या है? बल्ब, फैन। ऑफिस इक्विपमेंट की इंस्टेंस क्या है? पेपर, पेंसिल, पेपर वेट वगैरह। तो आप फिर इंस्टेंस को आपने जेन में रखने की इंस्टेंस क्या चीज है जब भी इंस्टेंस का वर्ड यूज होगा। ठीक है, चलते हैं हम टॉपिक पर। अब एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी, ठीक है, आपके पास दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी which exists when one entity instance needs instance of another entity for its existence। कि आपको दूसरी एंटिटी की एग्जिस्टेंस चाहिए, इसको मतलब एक एंटिटी एग्जिस्ट करने के लिए। एग्जांपल क्या है इसकी कि मूवी कॉपी तभी एग्जिस्ट करेगी जब मूवी एंटिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना? अब ये मूवी कॉपी क्या, इसकी कॉपी है, तो जब एंटिटी मूवी नहीं होगी तो मूवी कॉपी कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो मूवी कॉपी एग्जिस्ट करने के लिए एंटिटी मूवी का होना जरूरी है। ये हो गया एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। अब नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफायर डिपेंडेंसी। ठीक है, आइडेंटिफायर डिपेंडेंसी में क्या होगा? आपके पास इट मीन दैट डिपेंडेंट एंटिटी, अभी मूवी कॉपी डिपेंडेंट एंटिटी है जो कि मूवी एंटिटी पर डिपेंड कर रही है, डज नॉट हैव इट्स ओन आइडेंटिफायर। मींस इसकी ये खुद आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, अरे इसको एक्सटर्नल आइडेंटिफाई की जरूरत है। ठीक है, and to define a key in this entity, the key of the parent entity is to be used in the key for this entity। ठीक है, अब ये देखें ना, अब मूवी क्या पेरेंट एंटिटी, तो मूवी की जो की है मूवी, तो यहाँ पे इस जो चाइल्ड एंटिटी है उसमें यूज हो रही है। ठीक है, मूवी कॉपी। अब इसमें मूवी क्या है? मूवी आपके पास की है पेरेंट एंटिटी की। ठीक हो गया? तो मूवी आपके पास पेरेंट एंटिटी है और जो मूवी कॉपी है वो चाइल्ड एंटिटी है, और आप मूवी की यूज कर रहे हैं चाइल्ड कॉपी के अंदर। ये हो गया आइडेंटिफायर डिपेंडेंसी, कि ये आपके पास है, इसका अपना आइडेंटिफायर नहीं होता। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं रेफरेंशियल डिपेंडेंसी। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन द डिपेंडेंट एंटिटी हैज इट्स ओन की फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इस सिचुएशन में इसके पास आइडेंटिफिकेशन की होती है। ठीक है, बट द की यूज टू शो द रेफरेंस with the parent entity is shown with the help of an attribute of parent entity। ठीक है, कि वो आप वो पेरेंट एंटिटी की एट्रीब्यूट से वो डिफाइन होती है। ठीक है, इसमें क्या है? शोन विद द हेल्प ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ द पेरेंट एंटिटी, उसको पेरेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जब means to show the link of the parent entity with this entity, there will be an attribute and a record in this entity will not exist without having a record in the parent entity। ठीक है, कि उस रिकॉर्ड को पेरेंट एंटिटी में भी होना जरूरी है। वो जो रिकॉर्ड चाइल्ड एंटिटी में यूज हो रहा है वो रिकॉर्ड आपके पास पेरेंट एंटिटी में भी होना, वो एट्रीब्यूट पेरेंट वो सॉरी वो एट्रीब्यूट पेरेंट एंटिटी में भी होना जरूरी है। तो ये बात हो गई तीन डिपेंडेंसीज पर: एग्जिस्टेंस, आइडेंटिफायर और रेफरेंशियल डिपेंडेंसीज।
अब हम चलते हैं अपने रिमेनिंग जो है टॉपिक पर। ये हो गया। अब आ जाता है सब सुपर टाइप एंड सब टाइप्स। ठीक है, सुपर टाइप्स में क्या है, अब ये देखिए इस डायग्राम को आप देखें, ये क्या स्टूडेंट है एक, और ये पर्सन है। अब ये सुपर टाइप्स हैं। अब ये फर्दर आगे सब टाइप्स में डिवाइडेड है। पर्सन में क्या स्टूडेंट है और फैकल्टी है, ये भी दोनों पर्सन है। आगे ये सब टाइप्स में डिवाइडेड है। और अब स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट जो सुपर टाइप है, ये याद रखना है कि आपने ये स्टूडेंट और पर्सन सुपर टाइप्स है। आप स्टूडेंट सुपर टाइप आगे फर्दर सब टाइप्स में डिवाइडेड है। एक स्टूडेंट हो गया, दो हो गया, तीन स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास सुपर टाइप और सब टाइप्स का कंसेप्ट था। देखिए, a person super type you can have further classify the person entity as student and teacher of faculty members। ठीक है, और सब टाइप्स को आप सुपर टाइप के साथ लिंक के थ्रू शो करते हैं। ठीक हो गया, तो ये था आपके पास सुपर टाइप और सब टाइप का कंसेप्ट। यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 10 एंड हो रहा है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 11 पर बात करेंगे। आज ये होगा इनहेरिटेंस और कंसंट्रेंट्स बराबर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको मेरी आने वाली मजीद वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और वो होगा लेक्चर नंबर 11। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।